هلا اجا الزعيم العظيم على دين مدفقة. لا 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 لا، الشعب يقول اني حاكم كريم. Hey yo, good morning. Hack my name is Faizan, back here with a new video. So guys, in this video मैं आपको बता रहा हूँ what is deep web and what is the difference between what are the differences between darknet and deep web. आपने बहुत लोगों से सुना होगा deep web और darknet के बारे में, और मुझे नहीं लगता, मैंने नेट पे जस्ट अभी मैं YouTube कर रहा था और देख रहा था लोगों की वीडियोस, उन्होंने क्या क्या बता रखा है और क्या नहीं है। मतलब इतना फालतू बता रखा है ना, बेशक उन्होंने कभी एक्सेस नहीं किया और डीप वेब डार्कनेट, बट वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के ये सब चीज़ें बता रहे हैं या किसकी बातें सुन के बता रहे हैं। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है, लिट होने वाली है गाइज। बॉम्ब वीडियो बनाने वाला हूँ सो दैट आप लोग को कुछ अच्छी चीज़ नॉलेज मिले। और बेसिकली है क्या मैं क्लियरली बताऊँगा, क्योंकि आई एक्चुअली यूज्ड इट, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा विजिट भी किया उस पर, और सब सच बताऊंगा जो भी होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट कम्युनिटी हमारी ग्रो करे। अगर आप चाहते हो और भी बॉम्ब वीडियोस आए, सो उसके लिए आपको मुझे चैनल ग्रो करवाना पड़ेगा सो दैट यूट्यूब की पॉलिसीज़ मैं एग्री कर सकूं, वरना मैं बहुत ज़्यादा एथिकल हैकिंग के ऊपर वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अभी जो वीडियो उसको शेयर करो और लाइक करो। एंड गाइज, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाला हूँ इसको एक्सेस कैसे करना है डार्कनेट या डीप वेब को विदाउट एनी प्रॉब्लम और सिक्योरिटी के साथ। सो कैसे सब कुछ करना है इसकी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं डीप वेब क्या है। डीप वेब एक्चुअली एक नेट बनाया गया था, कनेक्शन आर्पनेट के बाद 1970 में बनाया गया था, एंड सो दैट जो हमारी प्राइवेसी है वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एक इंसान की लाइफ में, सो दैट हम प्राइवेसी थोड़ा कंट्रोल कर सकें। जो कि बेसिकली जो हम वेबसाइट विजिट करते हैं इंटरनेट पे, वो हमारी जियो लोकेशंस एंड स्क्रिप्ट्स एंड काफ़ी कुछ वो चीज़ मांगता है एंड कभी भी कुछ अपलोड कर सकता है, और गवर्नमेंट के पास हमारी सारी डिटेल्स होती है, हम कहाँ और क्या चीज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। सो लोगों ने, हैकर ने सोचा कि इसको प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए, हमारी प्राइवेसी है और इसका हक होना चाहिए। तो बेसिकली ये यूएस के लिए बनी थी, यूएस की एक साइट है। एंड ये डीप वेब 80% पार्ट है इंटरनेट का जो आपको नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल गूगल करके उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल ने उसको बैन कर रखा है। तो उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को हम अनियन राउटिंग पे ले गए। अनियन राउटिंग मतलब हॉप करते हैं, इसमें एक एनोनिमिटी क्या कहते हैं, वेबसाइट है जिस पे आपकी आईपी नहीं जाएगी। सेकेंडली मतलब एक काइंड ऑफ वीपीएन लगा होगा या प्रॉक्सीज लगी होंगी जो आपको पिंग करेगी, 5 हॉप्स देगी, उसके बाद आपको मेन उस पर लेके जाएगी। सो उसके लिए एक टूल है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी डीप वेब के बारे में बात करते हैं। तो डीप वेब पे है क्या यार? डीप वेब पे आप जाओगे, नॉर्मल ब्लॉग्स हैं अभी इस टाइम पे, जो एक टाइम था ना 1980s 1990s जब ना हैकर्स बॉर्न हो रहे थे, उस टाइम डीप वेब तो आग पे था। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती थी, सिक्योरिटी को तोड़ने के, क्रैक करने के, और इतनी सारी चीज़ें मिल सकती थी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत कुछ था उस टाइम पे। इस टाइम जो है उसको लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डार्क वेब और डीप वेब थोड़ा सा बच जाए, सो दैट और लोग यूज़ कर सकें। अब ज़्यादा कुछ उस पर रहा नहीं है। फेक सर्विसेज चल रही है आजकल डीप वेब पे कि ये मिलता है, वो मिलता है। कुछ लोग लिजिट हैं अभी भी। तो डीप वेब पे क्या होता है, स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, बच्चों की, और गलत चीज़ें वहाँ पे, कोकेन, ड्रग्स, ये सब है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल चीज़ें, ऑर्नामेंट्स जो चोरी की गई हैं वो वहाँ पे बिकती है। बिटकॉइंस वगैरह फेक दिए जाते हैं, पेपाल के अकाउंट हैक करके दिए जाते हैं। मैंने कभी ये पेपाल वाला तो कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है यार उधर के लोगों पे। ठीक है, 1-2 चीज़ें मैंने सर्विसेज ली हैं, बट वो ठीक थी, इतनी खास भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे थोड़ा कॉन्टैक्ट बन चुके थे उस टाइम पे। सो उसके बाद और क्या होता है, और ऐसी चीज़ें हैं कि अकाउंट्स मिल जाते हैं आपको बाहर यूएस के, और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो अब आती बात डार्कनेट की। डीप वेब पे अगर ये सब है तो डार्कनेट क्या है? देखो, डार्कनेट है कि इससे भी थोड़ा और लेवल ऊपर, वहाँ पे थोड़े मेंबर्स जो है ना वो जो इंस्टेंट एक्टिविटी, हैकिंग एक्टिविटी चल रही होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बंदे होते हैं। डार्कनेट पे फाइल्स जो होती हैं वो ज़्यादा ली जाती है, चलती एक जगह पे ही है, सेम सब कुछ टॉर पे ही है, सब कुछ टॉर से आप एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट की चीज़ें भी हैं, हर कोई एक्सेस कर सकता है। डिफरेंस ये है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा है कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अंदर जाने के लिए आपको लिंक्स लगाने पड़ते हैं सो दैट आप उस वेबसाइट के अंदर जा सको और उसके मेंबर बन सको, या ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड और हैकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। एंड इसके ऊपर एलियंस के ऊपर, या एलियंस की कोई बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं एलियंस के ऊपर। स्केरी वो होते हैं
मूवीज़ होती हैं वो देखी हैं, रियल लाइफ एग्जीक्यूशन देखे हैं मैंने वहाँ पे, ठीक है, मतलब और वो गोस्ट वाले जो होते हैं वो भी देखा है मैंने वहाँ पे। उसके बाद आता है एक और सवाल, रेड रूम। आई डोंट नो आपने सुना है रेड रूम या नहीं सुना है रेड रूम के बारे में। तो रेड रूम एक टाइम उस टाइम पे आया था जो इस टाइम पे वो नहीं चल रहा है, वो पहले बहुत पहले आया था रेड रूम, और अब फेक वीडियोस बनती है बट पता नहीं उसे कैसे बनाते हैं या देते हैं, पर इस टाइम पे रेड रूम वर्क नहीं करता है। रेड रूम पहले एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जाता था। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, एक हैकिंग की मूवी है उसमें भी दिखाया था कि एक बंदे को पकड़ लेते हैं एंड उसको टॉर्चर करते हैं और उसको लाइव दिखाते हैं पूरे इंटरनेट पे, उसका मर्डर करते हुए। सो ये सब होता है रेड रूम के ऊपर, लाइव मर्डर होते हैं, रेप होते हैं और ऐसी सारी चीज़ें इंटरनेट पे मतलब दिखाते हैं उस पर कि ऑनियन साइटिंग पे होती है। तो वो रेड रूम है, बहुत गंदा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और सैटन करके कहते हैं बाहर, और हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं शैतान। लोग वहाँ पे डेविल को पूजा करते हैं वहाँ पे, तो वैसे लोग जाते हैं वहाँ पे, कम्युनिटीज़ ऐसी हैं। सो रेड रूम ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने रेड रूम एक्सेस नहीं किया, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सेकेंड चीज़, अब जो डीप वेब पे जितने भी फॉरम्स थे वो सब बंद हो रहे हैं लीगली। तो देखो डीप वेब पे सबसे बड़ी थी 4chan, ठीक है। 4chan का ओनर या फिर कहें मिस्टर एक्स या फिर डॉक्टर जेड नाम था, सॉरी डॉक्टर जेड, मिस्टर एक्स नहीं डॉक्टर जेड नाम था उनका, एंड जो सबसे बड़ा हैकर था और वो बिटकॉइंस के हेर फेर में पकड़ा गया था। एंड तो वो जब उसका फॉरम वो पकड़ा गया उसके बाद तो जो था मतलब कम्युनिटी वो डाउन होती गई, वहाँ पे कोई अब अच्छे पोस्ट ही नहीं आते जब से वो पकड़ा गया है। सेकंड चीज़, आई थिंक एक और बड़ा हैकर था वहाँ पे एंड उसको शायद गूगल ने साइन कर लिया है, तो अभी वो गूगल के लिए काम करता है। तो अब डीप वेब पे वो बंदे ही नहीं रह गए जो तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते थे, गवर्नमेंट उनको हायर कर रही है वहाँ के। सो इतना कुछ खास नहीं रह गया, लोग अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं। एक दो साइटें अभी भी बहुत अच्छी हैं जो करती है, प्रोसेस करती है, एंड बाकी कार्डिंग वार्डिंग के लिए तो उधर सही है, भरमार लगा हुआ है, हर एक वेबसाइट कार्डिंग के ऊपर है, मार्केट चलती है, शेयर मार्केट वहाँ पे चलती है, और ये सब क्या कहते हैं वो अपॉइंट करते हैं, हिटमैन अपॉइंट कर सकते हैं यूएस में, जो कि वर्क करते हैं सिर्फ बड़े लोगों के लिए, मतलब पॉलिटिशियंस को मार सकते हैं, पेरेंट्स को मार सकते हैं, मतलब बड़े लोगों को, पर बच्चों को वो लोग नहीं करते हैं। वुमेंस पे भी हाथ नहीं उठाते, मतलब गोली नहीं चलाते, हाथ कह रहा हूँ। सो ये सब है इसके बारे में, डीप वेब के बारे में इतनी चीज़ें होती हैं, एलियंस के बारे में, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। सो इन सब के बारे में सब दे रखा है। तो ये था हमारा सब कुछ। स्नोडेन ने इसके बारे में बताया भी था, आई होप आपको स्नोडेन पता हो। सो वो सबसे बड़ा हैकर माना जाता है इस टाइम का, इस मतलब अभी टाइम का। रशिया में एग्जिस्ट करते हैं वो, पहले यूएस में थे, अब रशिया में एनएसए को हैक किया था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो चैनल। सेकंड चीज़, इसके बाद मेरी वीडियो आने वाली है, इसको एक्सेस करना है डीप वेब पे, मैं आपको सिक्योरली बताऊंगा कि ऐसे करना है, क्योंकि क्या होता है कि यार वहाँ पे ना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स हो जाती हैं, तो हमें ना सबसे पहले स्क्रिप्ट रोकनी है, तो मैं वो बताऊंगा उसे स्क्रिप्ट कैसे रोकनी है और एक्सेस कैसे करना है, और वहाँ पे वीडियोस कैसे देखनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो वैसी चीज़ें देखने में, एलियंस के बारे में जानने में। सो मैं आपको वो बताऊँगा वो कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो कोई यूट्यूब से तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मेरे एक पेटीएम नीचे नंबर दे रखा है, आप उसमें सपोर्ट कर सकते हो मुझे कैश पे करके, या मतलब जैसे जितना आपको ट्रांसफ़र करना है, 5, 10, 15, 20 रुपये जितने करने हैं। सो अभी ये गेमिंग की तरह होने वाला है क्योंकि यूट्यूब तो सपोर्ट करता नहीं। सो आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, बी अ हैक वाइनर।